मैं शबीना अनीस कुरैशी बात कर रही हूँ मुंबई से। बोलो। अभी एसीपी साहब से मेरी बात हुई, वो आपकी पुलिस वाली ने जो वो लतीफ नाम का बंदा है उससे मोबाइल और 10,000 रुपये लिया था और उसपे उसको मारा, बहुत मारा उसे। अभी आपको बताया होगा सर ने। कौन? अपने ये एसीपी साहब। ये सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, वो उनको बुला के अटेंड कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे अभी और कहा कि अटेंड कर रहे हैं, देख के बोलता हूँ, बोलिए। हाँ। अभी जो वापर रही है ना वो लेडीज जो फोन वापर रही है पुलिस वाली, वो लतीफ का ही फोन है और मुझे बोलती है जो करना है कर लो, उनको चाहिए ना फोन इधर आ जाओ, मुझे बोलती है। अभी आप बोलो उसको मारे इतना और बेमतलब का मोबाइल ले लिए। हाँ, गरीब लड़का है वो, और 10,000 40,000 मांगे थे, नहीं दे सका बोल के 10,000 दिए तो छोड़े उसको। क्या वजह से उसको पकड़े थे? हाँ, वो एक मुसलमान बच्ची की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, ये गुनाह था ना। वो गंदी हरकतें कर रहा था वो लड़का, उसको अगर रोकने के लिए उसकी माँ को फोन कर बोल के बोल दिया, वो गलत हो गया। आप बताइए, हमारे मुसलमान बच्चियां बुर्का पहन के ऐसी हरकतें करेगी, कोई हम वीडियो तो नहीं बना रहे, कोई हम फोटो तो नहीं ले रहे, हम अच्छी बात बता रहे कि भाई गलत मत करो। ये हिजाब जो है हराम हलाल की तहजीब और तमीज के लिए, वो बच्ची को बताना गुनाह है? मुसलमान बच्ची को अपने मजहब के लोगों को बताना गुनाह है? अल्लाह की बात कोई बुजुर्ग बताए ठीक है भाई ये बच्चा है, ये झूठ है, ये भी आप जैसे बताया तो उसका माना अलग है। मैं बताइए नहीं, ठीक ठाक नहीं है वो, ये बताने से क्या है? नहीं सर, आप बुजुर्ग कोई बता रहे हैं तो अच्छी ठीक बात है। हाँ सर, वो नहीं चलता है उधर है, वो सब वो उसको बोलते हैं। आप सुनिए ना, लतीफ ने नहीं बात किया, उसने फोन लगा के मुझे दिया, मैं बात की हूँ लड़की से, मैं बात की। बोली बेटा तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर तुमने अपने ऊपर इस्लाम को अगर धारा है, अपने पर लागू किया है तो पूरा फॉलो करो। नहीं, जरूरत नहीं है आपको वो इधर उनको लेसन देने की जरूरत नहीं है इधर। तो क्या जरूरत थी उसको जाके वो उसको बात करके बोलने की जरूरत क्या थी उधर? सर उसके साथ यानी हमारी मुसलमान बच्चियों के साथ में गैर कौम वाले कुछ भी हरकत करेंगे वो देखना चाहिए। गैर कौम का नहीं, ये इसलिए छड़म छड़ी कर रहा था वो, ये लड़का छड़म छड़ी कर रहा था उधर। वही कंप्लेंट वही देखे है, उससे बात करो आप। तो जो कंप्लेंट देखे उसी को बात करो, नंबर देता हूँ उसका। उसका नंबर मैसेज करते हैं, उससे बात कीजिए आप। किससे बात करूं मैं, मतलब पुलिस वाली से या लड़की से? जो लड़की जो कंप्लेंट देखी है उसी से बात कीजिए, लेके वापस लेने के लिए बोलिए केस। हाँ दीजिए, मुझे दीजिए, उसको बोलो कंप्लेंट दाखिल करो, बोला उसको बोलो FIR दर्ज। बोलता हूँ, छोड़ो। कर दिया, FIR कर दिया ऑलरेडी। हाँ, इसको वार्न करके भेजा था, वो अरेस्ट करते हैं अभी। अब ये सब करो, बेशक करो, मैं आती हूँ यहाँ से फ्लाइट पकड़ के, मैं भी कोई मामूली औरत नहीं हूँ। आप गलत बात मत कर, गरीब के ऊपर इतना तानाशाही करेंगे, अल्लाह देख रहा है। हम अल्लाह की राह पे चलने वाले लोग हैं और अल्लाह के खिलाफ काम जो भी करेगा वो चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर होने दो, कितना भी बड़ा नेता होने दो, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। आप गलत बात मत कीजिए प्लीज। उसका नंबर देता हूँ, औरत से बात कीजिए आप। दीजिए मुझे नंबर, दीजिए, बोलिए नंबर। हाँ, उसको बोलता हूँ, उसको लड़की को, वो हमारा सब इंस्पेक्टर को बोलता हूँ, वो बात करेगी। एक मोबाइल के लिए वो औरत कितना गिरेगी और देखना, मैं वो मोबाइल का तेल लगाते, मगर जो सच है वो सामने लाऊंगी, उसकी माँ को बुला के बताऊंगी तेरी बेटी क्या कर रही थी। इतना हराम के लिए आप लोग इतने रास्ते खुले रखे हो और हलाल बोलने वाले के लिए इतनी बोलने की नहीं, ज्यादा नहीं बात करना है, जितना पॉइंट है उतना ही बात कीजिए। सर जितना पॉइंट है, आप कितना गलत बोल रहे हैं सोचिए। क्या है? नहीं सुनो इधर, आप ये दो कोई ऐरा गहरा जाके कोई बच्ची को, यानी मोबाइल छोड़ देगा, मोबाइल की माँ है, उसकी बाप है, उसको जो परवरिश करने के लिए उनके माँ बाप है वो कर लेंगे, उनको बोलना है। ये जाके रास्ते पे उसको ये करो वो करो ये मत करो, कोई बोल नहीं सकता है, समझे आप? पता है ना वो। यानी मोबाइल और 10,000 के ऊपर तुमने उसकी FIR को दबा दी है, ये समझो। मैं वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो बच्ची का बोल रहा हूँ। वो बच्ची को क्या जरूरत थी बोलने की जाके? 10,000 और मोबाइल का क्या लेना देना था? मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बात कर रहे हैं, पुलिस वाले बात कर रहा हूँ। वो औरत बच्ची को क्या जरूरत थी जाके बात करने की? उसको ये करो वो करो, जरूरत नहीं है बोलने का। ये भाई लगता है, कौन लगता है? जरूरत नहीं है बोलने की। भाई लगता है, वो दीनी भाई है, वो दीनी भाई है, वो दीनी भाई है उसका। वो लड़का गैर था, वो लड़का गैर था, ये दीनी भाई था, ये दीनी भाई नहीं था। आप मेरे दीनी भाई नहीं है, आप मेरे दीनी भाई नहीं है। मैं आपको आप मुझे गलत और सही नहीं बोल सकते। अभी कैसे बता रहे आप मुझे? मैं अपने दीनी भाई बोल के सुन रही हूँ। नहीं तो कानून कायदे से आप बोलिए मुझे क्या सही है क्या गलत, आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन आप बताइए जी। अब समझो, पॉइंट को समझो। ये बच्चा, वो बच्ची जो भी कर रही है उसको स्टेशन में बोलना है,
ये तो उसके अम्मा बाप को बोलना है, ये जाके उसको लेसन नहीं दे सकता है, समझे? जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है जाके बोलने की? सुनिए ना, दीन की तालीम देने के लिए हमारे मुसलमान लोग दीन कुरान तालीम देने के लिए भाई, यही छोटा बच्चा है भाई, ये छोटा बच्चा है। क्यों छोटा बच्चा है? बुजुर्ग देगा तो सही है, चलेगा दाढ़ी वो। रखने वाला जाना जाके बोलेगा तो सही है। कौन दाढ़ी किधर रखा? वो छोटा, अगर दाढ़ी रखेगा तो चेहरे बोलेगा, पे यानी दाढ़ी रखने वाला बोल सकता है, बगैर उसके दाढ़ी वाला चेहरे नहीं पे बोल ना सकता। दाढ़ी है ना बुजुर्ग है, कुछ भी नहीं। बुजुर्ग बोलने से बात डाइजेस्ट होती है, समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन वो बात ही नहीं किया है। मैं बात की हूँ लड़की को, उसको हल्फ उठाने बोलो, कुरान लेके पूछने बोलो कि तेरे से शबीना कुरैशी ने बात की है। वो कुछ नहीं खड़ा, वो कौन बात क्या हो कि वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे क्या होता है। लेकिन कितनी नहीं, यानी मोबाइल और वो ऑफिसर को वापरने का क्या अधिकार है? वो बात करो, वो अधिकारी से बात करो आप। सुनिए, नंबर लेके बात कीजिए। सिम कार्ड उस अधिकारी का चल रहा है उसके अंदर। और आप बताइए मुझे, ये पुलिस के हद में आता है? एक रूल फॉलो करने वाला आदमी रूल तोड़ सकता है, और एक लड़का जिसके अंदर अगर ईमान का जज्बा है, अल्लाह का हुक्म वो जानता है, वो अपनी अल्लाह की बात को अपनी बहन तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी पाबंदी भाई जरूरत नहीं है मैडम, आप जो बोल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। उसका भाई माँ बाप उसकी परवरिश दे देंगे। ये छोटा बच्चा जाके ये करो ये मत करो बोलने की जरूरत नहीं है। उसके माँ बाप समझा लेंगे उसको, उसके माँ बाप समझाएंगे। इसलिए उसकी माँ का नंबर मैंने मांगी, मेरी बेटा तेरी माँ का नंबर मांगो, उसकी माँ को चिल्लाइए आप, वो उसमें कुछ माना है। उतना वही तो बोली। बुजुर्ग हैं या आपके दीन के बुजुर्ग हैं या कोई एक अच्छे इंसान है वो चलेगा। ये लड़के को देखा है, इतना छोटा सा बच्चा है, ये वो बच्चा क्या हो जाएगा दूसरों को बोल सकता है। इसने नहीं बोला, इसने बोला आपस से बात करो। मैंने बात करी फिर लड़की से, बोली बेटा आप जो कर रहे हो गलत है, आपकी मम्मी का नंबर दे दो, मैं बात लूँ। उसने बोली मम्मी का नंबर क्यों? जरूरत नहीं है ना मैडम, जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप बोलो जरूरत है, वो जाके उसको जाके रास्ते पे रोक के उसको समझ बोल के आपको फोन लगाने की जरूरत है क्या? लेकिन मैं पहली बार उससे बात करी हूँ, वो लड़के से। वो बेचारा ऐसा जरूरत है क्या? क्या जरूरत है अभी? वो क्या जरूरत है? उससे जो भी गलती हुई उसकी ये सजा होना चाहिए कि उसको हर ऑफिसर आके। पता है ना आजकल लड़के लोगों को बात करना, रास्ते पे रोकना, रास्ते पे बात करना, रास्ते पे फॉलो करना कानूनी जुर्म है, पता नहीं है आपको? और लड़कियों को लेके घूमना, ये भगवादारी लोग हमारी लड़कियों को 7-7 लाख में भाई वो दूसरा मेरे को जो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हाँ। नहीं जो पूछ रहा हूँ जरूरत है क्या, उतना पूछ रहा हूँ मैं। मैंने नहीं बोली थी उसको बाबा, मैं तो एक मदद के तौर पे उसको मैं बात करी हूँ। मैंने नहीं बोली थी उसको। उसके अम्मा को आप बोल सकते थे, उसके अम्मा को बोल सकते थे आप, आपकी बच्ची ऐसा गलत कर रही है बोल के बोल के उसकी अम्मा उसको समझा नहीं थी। लड़का जाके बोल के रास्ते पे रोक के कराने के कानून में जुर्म है, वो कानून में जुर्म है। लेकिन उसने खाली उसकी माँ का नंबर जो ही मांगा, उससे माँ से बात कराई उसने बात करी अपनी माँ का नाम बोल के अपनी सहेली से। पूछो लड़की को। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ ना आपको जरूरत है ना वो लड़के को जरूरत है, समझे? कोई उसके जो भी कर रही है उसके माँ बाप उसको परवरिश देना है, तो सर आप पूरी दुनिया को आप करने के लिए होएगा क्या? तो क्या करना चाहिए? आगे आपको दूसरा है कोई, वो अलग बात है। आप आगे आपके आंखों के सामने कोई बच्ची गलत करे, आप बुजुर्ग हैं, आप बोल सकते हैं बेटा ऐसा मत करो बोल के, उसका मतलब अलग है। उसमें भी तो किडनैपिंग का केस डाल रहे हैं। ये कौन क्या ये वैसे में भी किडनैपिंग का केस डाल रहे। कोई बुजुर्ग औरत अगर जाके समझा रही है तो उसके ऊपर किडनैपिंग का केस डाल रहे। क्या करें भाई, उनका वो कानून उनके समझदार हैं, वो जो सही समझते करते हैं। कानून है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पाएगा, सही क्या गलत है पकड़ेगा, वो कानून पकड़ेगा। इसमें आते जाते उसको इतना पट्टे से मारे कि जन 4-4 पट्टे 20-20 पट्टे मारे उसको, इतना उसके हाल के बेहाल कर दिए। और मोबाइल अपने वापरने के लिए रख लिया, और 10,000 रुपया अंदर से टेबल के नीचे से लेना। यानी उस ऑफिसर पे कुछ नहीं है। ये तो देखो जमानत पे छूट जाएगा, लेकिन ऑफिसर पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। ठीक है, इस पे जो कलम है ना वो लगाओ, इसका हम जामीन पे छुड़ा लेंगे, लेकिन ऑफिसर को निलंबित करना पड़ेगा। जिस ऑफिसर ने ये इसमें अपना उल्लू सीधा किया। क्या ऐसी ताक में बैठे रहते हैं कि ऐसा कोई बंदा मिले और हम उसको लूटे? हाँ, लुटेरे कौन है? उस ऑफिसर पे मैं ईमेल कर रही हूँ, उस ऑफिसर के खिलाफ में ईमेल कर रही हूँ, आप लतीफ को अंदर डालो, हमारे लोग हैं वहां पे, छुड़ा लेंगे। लेकिन इस ऑफिसर को निलंबित करना चाहिए आपने, जिसने अपनी वर्दी की आड़ में, वो तो ऑफिसर थी ना, उसको मालूम था ना हम तो अल्लाह के पैरोकार है। वो तो आपको तो एक कानूनी नुमाइंदा थी ना, उस टांग पे वर्दी थी ना।
इसके मुंह पे दाढ़ी नहीं थी इसलिए अल्लाह वाला नहीं, ये साबित नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो तो पुलिस वाली थी ना, वर्दी पहनी थी ना, उसको नहीं मालूम है उसका फर्ज क्या है। तो कंप्लेंट आप कंप्लेंट देखा क्या कंप्लेंट अपने? उस टाइम जो था इलेक्शन था, कोई ऑफिसर कोई भी फोन नहीं उठा रहे। मैं खुद एक कांग्रेस, हम खुद कांग्रेस से है, मेरे हस्बैंड पूरा महाराष्ट्र के ये जनरल सेक्रेटरी अनीस कुरैशी साहब, हम लोग कोई मामूली लोग नहीं। मेरे पास मदद की लड़के ने फोन किया, मैंने उसकी मदद की सिर्फ, बाकी मैंने उसको कभी आज तक देखा भी नहीं। दूसरी बार बात की थी मैंने उस दिन उससे। ऐसे कितने फोन आते हैं मुझे मदद के लिए। आपका क्या वो बच्चा क्या आपको रिश्तेदार है, कैसा है वो लड़का? जो है एक मुसलमान है, और ऐसे मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से फोन आते हैं, हर किसी के लिए मैं मदद करती हूँ। मेरा काम है अपने मुसलमान लोगों को गाइड करना, गलत रास्ते पे जाने से रोकना। ये रास्ते पे रोक कर तमाशे कर रहे हैं, इनको मैं रोकती हूँ कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करो, उनको मैं रोकती हूँ। और बच्चियों को सही रास्ता दिखाती हूँ कि बेटा आज ये बच्चे जो तुम्हारे पीछे लग रहे हैं तुम्हारी गलती से लग रहे हैं, ये हमारी लेडीज कर रही है, हम लोग लेडीज काम कर रहे हैं। और हम लोग एक दो नहीं है, हमारा हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमारा माशाल्लाह ग्रुप है, लेडीज का भी और जेंट्स है। तो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, मामूली लोग नहीं है, बड़े बड़े आलिम उलमा, बड़े बड़े दीनदाई, डॉक्टर, जो है वो रिटायर जज, रिटायर जो है बड़े बड़े ऑफिसर से हमारे इसमें, आर्मी ऑफिसर से हमारे साथ। हम लोग कोई छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हमारा काम। हम काम कर रहे हैं अल्लाह राह में, अपनी जेब का खर्चा करके कर रहे हैं, हम किसी से इमदाद नहीं लेते। मेरा एनजीओ है, लेकिन मैं एनजीओ के नाम से नहीं कर रही है काम, ये मैं कर रही हूँ अपने अल्लाह के लिए और दीन के राह में। हम अपने जेब का ला के खर्चा करके कर रहे हैं हम। और ये बच्चे के लिए भी खर्चा करना पड़ा, अल्लाह की कसम बोलती है, उसको हमने 10,000 रुपया हमारे ग्रुप से दिए उसके अकाउंट में, अल्लाह की कसम। पूछो उसको, तो रो रहा था, मालूम है, रो रहा था, उसकी नौकरी भी छूट गई। मैं बोली तू रो मत, तेरे को, और मैं कसम उठाई कि तेरा मोबाइल भी दिलाऊंगी, तेरा पैसा भी दिलाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं दिलाऊंगी, बोली चाहे मेरा कितना पैसा लग जाने दो। ऐसा थोड़ी होता है सर। आज अगर वो बच्चे का कॉन्फिडेंस मर गया, वो नशे में धुत हो गया कि मेरे मुसलमान होने का मेरे को सजा मिली है। आज बच्चे क्यों, मुसलमान बच्चे नशा कर रहे, पता है आपको? क्योंकि वो अंदर की अपनी आग को है ना अंदर ही दबा रहे हैं, अंदर के अंदर जल रहे, घुट रहे हैं, अपने सामने अपनी बहनों को, अपनी दीनी बहनों को इस तरीके से गैरों के साथ जाते हुए हमारे बच्चों का हक मारे जा रहा है। हमारे बच्चे गैरों की लड़कियां लेके घूमना चाहिए। फिर अगर मेरा मुसलमान भाई किसी हिंदू लड़की को लेके घूमेगा, उस टाइम पे तो ये लोग आके सारे के सारे बॉम्ब लिंचिंग के नाम पे कत्लेआम कर देते हैं, वो चलता है। और हमारे लड़की को कोई लेके जा रहा, हम उसको सवाल, हमारी लड़की से सवाल नहीं कर सकते। ये तो अपनी लड़की को कुछ नहीं बोलते, ये हमारे लड़कों को कत्लेआम करते हैं, वो चलता है। बॉम्ब ब्लिचिंग के नाम पे कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? मैंने खुद ने गुजरात में एक लड़के को बचाई हूँ, बॉम्ब ब्लिचिंग के नाम पे उसको कत्ल करने के लिए अंदर पुलिस स्टेशन में घुस गए थे, मेरी टीम भेजी मैंने, उसका सारा चीजें हमने उठाई, यहाँ से माहिम से उठा के लेके गए थे गुजरात। आप यूट्यूब चैनल पे देखो जाके मेरा पूरा काम। ऐसा नहीं है हम मामूली हम बातों की, हमने व्हाट्सअप नहीं करते, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। आज इतने बच्चियों को मैंने मुर्तद होने से हमारी टीम ने हमने बचाया है। हर रोज 2 से 4 लड़कियां हमारी बच्चियां बचती है मुर्तद होने से, और इसका हमको अजर अल्लाह देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और जो हमारा साथ देगा उसको भी अल्लाह उसका अजर देगा, चाहे उसने मेरे लिए आमीन क्यों नहीं बोला हो। कोई तो आगे आएगा सर, ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग कितने करिए मैडम, आगे वो कोई भी आप कोई मना नहीं कर सकता है, करिए, बट ये रास्ते पे जाके कोई गैर औरत सलाम किया करना गलत है। नहीं, उसने जाके सलाम, कानून में उसमें उसको ये नहीं है, परमिशन नहीं है, कानून में किधर परमिशन। उसने उसको सलाम किया और बोला बहन मेरी खाला आपसे बात करना चाहती है, आप बात करो। और उसने फिर उसको फोन लगा के दिया, कौन है? फिर मैंने बोली बेटा मैं एनजीओ से हूँ, और बच्चा तुम ये जो लड़के के साथ में जो हरकत है, वो लड़का उसको बीच की उंगली दिखा रहा है रोड के ऊपर लड़की को, और गले में हाथ डाल के यूं ही उसको घसीट रहा है, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। ये क्या तरीका है? बताओ, माँ बाप इसलिए पढ़ने भेजते हैं? आप बताओ, माँ बाप अगर ये सब देखेंगे पढ़ने भेज, फिर बुर्का क्यों दिए माँ बाप ने? मुझे बताओ, जिन माँ बाप को अपने बच्चों पे इतना भरोसा है, बुर्का क्यों पहनाए? ताकि वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहे और अल्लाह वाले की नजर में रहे कि हमारी ये लड़कियां कहीं गए तो मुसलमान होने के नाते पहचानी जाए। जब मुसलमान की पहचान आप लगा के भेज रहे हो तो मुसलमान होने के सारे कानून उसके ऊपर आयद होना चाहिए, सारे कानून फॉलो करना चाहिए। अगर वो इस्लाम फॉलो नहीं करती है तो उसको कोई नहीं बोलेगा, वो आधे कपड़े में घूम रही है, अब कम कपड़े पहन के, उसको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन उसने हिजाब लिया है, हिजाब को अगर उसने लिया है तो हिजाब की पूरी पाबंदी उसको मालूम होनी चाहिए। और हमारे इस्लाम बोलता है कि जहाँ पर भी दिखो
आप गलत उसको जाकर उसको दीन की दावत दो। अपने मजहब के लोगों को हम नहीं सिखा सक रहे, हम गैरों को कहाँ जाके बोलेंगे? हम गैरों को तो नहीं बोले हमारे मजहब में आओ। हाँ, हमारे गैरों को लाने वाली कौम उस रसूल की उम्मत है हम, जिनके आगे लोगों ने कलमा पढ़ा। आज हमारे बच्चे कलमा भूल गए, हमारे बच्चों को कलमा याद नहीं, उनको नहीं बताएंगे बेटा कलमा क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। पैर पड़ रहा है उसके, बहन पैर पड़ता हूँ, मत करो ऐसा। हाँ, पुलिस की गाड़ी बुला के रोक दी और बोलती है ये मेरे को छेड़ रहा है। छेड़ रहा है किस बात पे? क्या छेड़ा? हल्फ उठा ले वे। ऐसा नहीं है, गलत को गलत बोलो। अगर हमने ये चीजों को नजरअंदाज किए तो हमारी बारी है, फिर हमारे घर से लड़की जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे? आपको कितने सबूत दूं मैं? ये लोग अकाउंट में कैसा पैसा डालते हैं, आपको कितने सबूत दूं मैं कि ये लोग किस तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं? आज का रिसेंट का केस बताऊं आपको मैं, क्या क्या चल रहा है। हमने किस किस लड़की को आज बचाए, दिन रात 24 घंटा हमने अल्लाह की राह में दी है। पता है आपको? हमको खाना नहीं मालूम, हमको पीना कुछ नहीं मालूम, हमको हमारी दीन की बच्चियां दीन पे रहे। आपके बेंगलोर में लोग नहीं, आज मैं औरत जात होके पूरे हिंदुस्तान में वहाद औरत हूँ। वहां अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों को मालूम है शबीना कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह मरूंगी भी ना तो इंशाल्लाह इतना ईमान और दीन की राह पूरी ऐसी करके जाऊंगी, कितनी शबीना कुरैशी बना के जाऊंगी, आप भी देखना इंशाल्लाह। समझिए, अल्लाह से मोहब्बत है ये, और कुछ नहीं। नाम वाम चाहिए होता ना, नाम बहुत है हमारा। मेरा खुद का न्यूज़पेपर है, वो बंद करके मैं ये काम कर रही हूँ। मैं एनजीओ है मेरा, वो मैं काम कर छोड़ के मैं ये काम कर रही हूँ। सोचिए कितना फंडिंग जमा कर सकती, कितना पैसा जमा कर सकती, अल्लाह का दिया बहुत है। आज जिस फ्लैट में रह रही हूँ पत्रकार क्षेत्र में मेरे को मिला है, इतना काम किया मैंने गवर्नमेंट का, कलेक्टर कमेटी में 15 साल थी मैं, हिंडा नेहरू दक्षिणा कमेटी पे, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, यहाँ पे हमारे हर कोई, मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी पोस्ट पे है। आप डाल के देखो अनीस कुरैशी गूगल पे। ऐसा थोड़ी हम इतने नामचीन लोग, हमारा नाम खराब, हम नाम नहीं सोच रहे, हम सोच रहे नहीं, हमको अल्लाह की हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन जिंदगी के हैं, और अल्लाह ही हमसे राजी नहीं तो फायदा क्या है इसी जिंदगी का? बताइए। आखिर को भूल के कैसे इंसान अपने अंदर, बोलते ना अब मुर्दा है, अपने जिस्म का सोच रहा है सिर्फ, और रूह की खुराक भूल गया है। उसकी रूह जब तक नहीं जागेगी तब तक कुछ काम का नहीं है। और ये एकदम से नहीं मरी है, धीरे धीरे मरी है। हाथों में मोबाइल, हाथों में जिना। अब माँ बाप के सामने बैठ के बच्चे जिना कर रहे हैं मोबाइलों पे, और माँ बाप को होश नहीं है। उनके घरों में उनके कबाटों को ताले नहीं है, मगर उनके बच्चों के मोबाइल पे कोई बच्चे का मोबाइल जरूरत कोई माँ बाप खोल के देख ले, है हिम्मत? क्या बताइए, क्या माँ बाप की बात करते हैं? माँ बाप रोकेंगे? ये माँ बाप रोकेंगे जिनके माँ बाप के खुद के ईमान मर चुके, उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे पीछे क्या गुल खिला रहे। नहीं, बहुत गलत हो रहा है सर, अल्लाह के वास्ते बोलती हूँ, इन चीजों के लिए आगे आइए, अपने अंदर की रूह को मत मारिए। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, अल्लाह हमसे पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा, किस लिए दुनिया में भेजा था? दुनिया में खा पी के सोने के लिए, जानवर भी कर रहे हैं, उनमें हमें फर्क क्या है फिर? अल्लाह से मिलना या नहीं मिलना? अल्लाह से कौन मिल सकता है? जिसने अल्लाह को राजी किया। क्या मुझसे मिलेंगे? झूठे मुँह से कि अल्लाह हमने गए दुनिया में अपने लिए जिए और मर गए। ना रियाकारी, ना दौलत, ना कुछ, किसी चीज को, हर चीज दाव पे शबीना कुरैशी ने लगाई है। हर चीज। क्या नहीं बोला मुझे आरएसएस ने, क्या नहीं दिखा मेरे बारे में, क्या नहीं किया, फायरिंग किया मेरे पे, क्या नहीं किया? हाँ, मुझे गाड़ी छोड़ के मुझे ड्राइवर भाग जाता था। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, बड़ी से बड़ी गाड़ी चलाती हूँ मैं। 2004 से मैं ड्राइविंग करती हूँ, 2004 से 2008 में मुझे पत्रकार क्षेत्र में फ्लैट अलाउड हुआ है। अगर मैं गैर कानूनी काम करती तो मुझे गवर्नमेंट से इतनी फैसिलिटी मिलती? और हराम किसी को 1 रुपया नहीं खिलाया मैंने, अपनी मेहनत पे, अपनी सच्चाई पे। और किसी ने नहीं दिया मुझे, मेरे रब ने दिया, मेरी मेहनत पे, मेरी सच्चाई पे। हर चीज मुझे अल्लाह ने एक तोहफे में दिया, हर चीज। और सच्चाई मेरी इतनी है कि मुझे कोई हाथ आज तक क्यों मुझे नहीं टारगेट कर सके। मुझे टारगेट किया मेरी बच्ची से, इसका बाप के ऊपर भी केस डाला किडनैपिंग का, मुझ पे भी डाला। क्या हुआ? तुरंत मुझे जामीन, तुरंत। जज साहब बोल रही किसको लाए पकड़ के? ये मैडम किडनैपिंग करेगी, ये किडनैपिंग करेगी। समझता तो वो ऑफिसर को खड़े खड़े सुनाया उसको। जज की बदली कर दी, जज की भी बदली कर दी। मैं तो छूट गई, मगर वो बेचारा बाप 4.5 महीना अंदर था। अब पता है वो लड़की आज अपने बाप के घर में, बाप के घर में। अगर वो लड़की अगर मेरे खिलाफ की होती तो वापस आती। लाए हमने, उस लड़की को भी लाया हमने वापस। लेकिन करने वाले ने करने की, वो भी देख लिया शबीना कुरैशी कौन है, और मैंने भी देख लिया कि कौन क्या क्या कितना कर सकता है। मुझे फर्क नहीं करता, दुनिया हमारे लिए जेल है।
हम नहीं डरते किसी भी इससे, बस हम अल्लाह से डरते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाएंगे। समझिए सर, हम लोग की दिल के ये सब चीजें बनावटी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत को मत छुपाइए, ठीक है? आप अपनी ड्यूटी कर रहे, कितनी ईमानदारी से कर रहे, आपको उसका पैसा मिल रहा है, लेकिन सोचिए जिससे हवा पानी हर चीज आपको दे रहा है, उसकी ड्यूटी में आपने कहाँ कमी करी, उसको पूरा कीजिए सर प्लीज। नहीं तो ये लोग हमारे को ना ऐसी तिनके की तरह उड़ा देंगे, मसलक में बांट दिए, हाँ फिरकों में बांट दिए, कितना आज औरत मर्द में बांट दिया, औरतों को, मुसलमान लड़कियों को लड़कों से बागी कर दिए। हाँ क्या मतलब? आज ये लड़के कर रहे, मैं नहीं बोली गलत, सही कर रहे, गलत कर रहे, इस तरह से उतार रहे, इस तरह से पूछ रहे, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका इनको बुला के गाइड करना चाहिए या नहीं चाहिए? इनको इनके हाल पे छोड़ दिए तो हर कोई दूसरा जो है वो उसके ऊपर केस गुना दाखिल हो जाएगा, और उसके बाद मामला खत्म। हर चौराहे पे लड़कियां रास्ते में जिना करती घूमेंगी। हाँ कुर्बे क़यामत रास्ते पे जिना करेंगे तो ये वक्त आ गया ना, लड़कियां रास्ते में खड़े होकर जिना कर रही है, उसे हम नहीं रोक सकते। क्या जिना खाली हम बिस्तरी का होता है? जिना आँख का, छूने का, देखने का, महसूस करने का, एहसास का, हाँ जिना नहीं है। अगर जिना अगर रोकना गुनाह है तो फिर बताइए आप मुझे क्या सजा है? फिर इस गुनाह को रोकने की वो दे दीजिए। पूछिए वो लड़की को, वो उंगली दिखा रहा था नहीं दिखा रहा था, बीच की उंगली दिखा कैसे हरकतें, गंदी गंदी हरकतें कर रहा था उसके साथ, और गले में हाथ डाल के उसको यूं लिड़ा रहा है लड़की को। माफ कीजिए आप देखिए, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैंने आपको एकदम फैक्ट बताया। मैंने इसके अंदर आपको इसके अंदर वो लड़के को बचाने के लिए नहीं, उस लड़की का ईमान बचाने के लिए। वो लड़की अगर मुर्तद हो गई ना, उसका जिम्मेदार, सही बता रही हूँ, हम अपने आप को मानेंगे, क्योंकि हमने उसको रोकने के लिए, हम लड़के के मोबाइल के लिए 10,000 के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस लड़की के ईमान के लिए लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई नहीं थी वो, हमारी लड़ाई बनाएंगे भी नहीं हम इन मामूली चीजों के लिए। लेकिन हमको लड़की तक रसाई हुई नहीं, उस लड़की के घर तक हम पहुंच ही नहीं पाए कि उसके माँ को बता सके कि तेरी बच्ची क्या कर रही है। सारे घरों को लेके आ गई उसने हॉस्पिटल से, सिर्फ इसलिए कि उसके घर तक ये बात नहीं पहुंचे। और वो बोल रही पुलिस वाली के घर पे पता चलेगा तो इसको बिठा देंगे घर पे। हाँ उसको, उस लड़की को उस लड़की को उस जगह पे रहने के लिए, उसके माँ बाप तक बात नहीं पहुंचने के लिए ये सब गेम फिट हुआ है। बुलाइए उसके माँ को और बोलिए कौन सा कलम दाखिल करते आप कीजिए। लेकिन आप बताइए जी, अटेंड कर देख के बात करता हूँ। आप मुझे नंबर दे रहे हो लड़की के घर का? देखता हूँ फिल्म में, उसको बोलता हूँ। हाँ प्लीज। और आप मुझे उम्मीद है आपसे, देखिए मैं आप पे भरोसा करके मैं कॉल करूँ कि आप करेंगे? फिर तो नंबर ले, उनको बोलता हूँ सब इंस्पेक्टर को शेयर करने के लिए। थोड़ा मर्डर हो के मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ। तो बात करेंगे आप। कौन बात करेंगे? नंबर बोलिए। वो किसी को सब इंस्पेक्टर को बोलता हूँ मैं, थोड़ा वो बाहर जा रहा हूँ, मर्डर हो के है, होने के बाद आने के बाद करिए ना, कोई बात नहीं, आप कभी आएंगे आप? मैं बोलता हूँ उसको, औरत की बात करनी तभी अभी मैं फोन करूँ कि आप करेंगे? वो बताइए ना मुझे। अभी वो नंबर वो आपको शेयर करना है, घर वालों का नंबर देखता हूँ, उनको पूछ के शेयर करता हूँ। हाँ जरूर। अच्छी बात, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए प्लीज, मैं कर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी? आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।